हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं यूपीएससी पेट एग्जाम 2022 में हिंदी से आने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका 5 सेट हो चुका है। यह आपका है 60वां सेट। अगर आपने अभी तक 5 सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास लगातार प्रश्नों का बौछार हो रहा है। अगर आप हर प्रश्न हर क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार आपका 90% आना तय है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास, हर प्रश्न, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो हमारे भाई बहन सब्सक्राइब कर रखे हैं उनका फ़र्ज़ है कि आप लोग इस सेट को, इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें और जुड़ें। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपका 51 प्रश्न है, यानी आपका आज का पहला प्रश्न है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यम का पर्यायवाची क्या होगा। अगर हम यम के पर्यायवाची की बात करें, इसमें आपका सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास या फिर ये सभी होंगे। हम यहाँ पर हर प्रश्नों को तेजी के साथ खत्म करने वाले हैं क्योंकि अभी आपको पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक है। इसलिए आप लोग यहाँ पर हर क्वेश्चंस को देखिए। जो क्वेश्चन आपको नया लगे आप उसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर फिर बैठिएगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका आ लग चुका है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ लग चुका है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परस का तत्सम शब्द क्या होगा। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में आपका पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, संधि विच्छेद, भाव, इन सभी से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे और इन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है। उस चीज़ का लिंक आपको, हर एक एक क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। परस का तत्सम शब्द क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है दोस्तों। परस यानी सरस, छूना, स्पर्श या फिर संपर्क। इसमें आपका क्या होगा, 53 की बात करें, इसमें आपका छूना, ठीक है, छूना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पर्श, ठीक है दोस्तों, स्पर्श, परस, इसका मतलब आपका छूना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 54 है, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है। जैसा कि हमने आपको बताया था और आप लोग फिर से एक बार जान लीजिए, उपसर्ग आपका आगे लगता है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है। आपको बताना है 54 में कि इसमें आपका उपसर्ग कौन सा होगा। इसमें आपका अन, ठीक है दोस्तों, अन आपका उपसर्ग में आएगा। अन आपका किस में आएगा, अन आपका उपसर्ग में आ जाएगा। निर्भय, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। 55 की बात कर लें, बहुत ही आसान प्रश्न है। निर्भ प्लस भय, ठीक है, निह, देखिए यहाँ पर निह प्लस भय, यानी आपका निर्भय हो जाएगा। क्या होगा आपका, निह प्लस भय, आपका निर्भय बिल्कुल सही हो जाएगा। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में आपका कौन सा समास होगा ये आप बताना है। 56 में पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, क्या होगा, बहुव्रीहि समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है। निम्न में से आपका इसमें से कौन सा अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा, ये यहाँ पे आपको बताना है। श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष या फिर आजन्म, इसमें आपका क्या होगा। अव्ययभाव समास की बात यहाँ पे हो रहा है, इसमें आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। 58 की बात करें, 58 में आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है, इसमें आपका दत्तचित्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिव प्रकाश, शिव प्रसाद सिंह, एस पाल अज्ञे या फिर श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी की बात यहाँ पे की जा रही है 59। अगर 59 के आंसर की बात करें, इसमें आपका श्री लाल शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका श्री लाल शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, 99 के फेर में पढ़ने का क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, 99 रन बनाना या इनमें से कोई नहीं। 99 के फेर में पढ़ना का अर्थ होगा कि धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि गौरी शंकर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा? द्विगु समास तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको अंकों का कोई भी रूप नहीं दिख रहा है। 61 की बात करें, इसमें आपका द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चतुरानन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधार समास या फिर द्विगु समास? चतुरानन में कौन सा समास होगा? 62 की बात हम यहाँ कर रहे हैं। 62 में आपका क्या होगा? 62 में आपका बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्त्री का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है? अगर हम 63 की बात करें तो स्त्री के पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, यानी आपका शकुंत हो जाएगा। ठीक है, 63 में आपका शकुंत होगा, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अस्थाई भाव है? निम्नलिखित में कौन अस्थाई भाव है? 64 में आपका अस्थाई भाव कौन सा है? इसमें आपका वात्सल्य होगा। ठीक है, वात्सल्य इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रोला, रोला छंद में प्रत्येक चर में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, 22, 28 या 16। छंद की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। ठीक है, रोला छंद में प्रत्येक चर में कितनी मात्राएं होती हैं? 65 की बात करें, 65 में आपका 24 यानी 24 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोरठा, रूपक या फिर बरवे? इसमें आपका कौन सा होगा? छंद का उदाहरण इसमें आपका कौन सा नहीं है? इसमें आपका रूपक। ओके दोस्तों, रूपक आपका नहीं है। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? इसमें आपका क्या होगा? विभाव या फिर अनुभाव या फिर अलंकार? 67 की बात करें, इसमें आपका अलंकार बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें आपका अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित है। इसमें आपका कौन सा लोकोक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी या फिर आगे नाथ न पीछे पगहा? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपका आगे नाथ न पीछे पगहा ये तो आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, एक पंथ दो काज ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अध जल गगरी छलकत जाए भी आपका नहीं होगा। जो आपका बचेगा आपका यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार की बात यहाँ पे की जा रही है। शब्दालंकार में आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें आपको कोई भी शंका शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे अर्थालंकार। ठीक है, ऊपर था आपका शब्दालंकार, नीचे आपसे पूछा गया है अर्थालंकार। अलंकार से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इसमें आपका
सी वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए संचयी भाव, संचयी भाव का उदाहरण यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। उत्साह, भैरती और गर्व, उत्साह, भैरती और गर्व। 71 की बात करें, संचयी भाव का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना है, इसमें आपका गर्व बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा। विस्मय होगा, क्रोध होगा, जुगुप्सा होगा या फिर शोक होगा। इसमें आपका जुगुप्सा बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। जुगुप्सा आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरित मानस, रामचरित मानस या फिर कवितावली या फिर विनय पत्रिका या फिर साहित्य लहरी, इसमें से आपको बताना है कि तुलसीदास जी की इसमें से रचना कौन सा नहीं है। कौन सा है अगर आपको पता होगा तो कौन सा नहीं है ये भी आप कहीं ना कहीं जान जाओगे। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका ये आपके तुलसीदास जी के हैं। अगर बात रही साहित्य लहरी की, यह आपका तुलसीदास जी का नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बस इसमें केवल मात्राओं का हेर फेर है। अगर आप मात्राओं के बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, आप कहोगे तो हम सभी मात्राओं पर भी एक अलग से क्लास आपको लाकर दे देंगे। यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती। इस प्रकार का वाक्य किस में आएगा? संदेहवाचक में आएगा, संकेतवाचक में आएगा, विस्मय बोधक में आएगा या फिर विधिवाचक में आएगा। 75 की बात हम कर रहे हैं, यह आपका किस में आएगा? यह आपका संकेतवाचक में आएगा, ठीक है। यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, कहीं ना कहीं यह आपका संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 76। 76 में आपका कहा गया है कि घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? इस मुहावरे का सही अर्थ है आस्तीन का सांप, दांत काटी रोटी या फिर गांठ का पूरा, आंखों का तारा। 76 की बात कर लें, 76 में आपका दांत काटी रोटी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? परिवार, ठीक है दोस्तों। परिवार है और सा, अगर आप सा अलग करोगे, परिवार अलग करोगे, उपसर्ग में आपका, ठीक है, सा आ जाएगा। परिवार में आपका सा जुड़ा है यानी आपका सा परिवार, उपसर्ग आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द, जिस पर विश्वास किया गया हो, एक शब्द यहाँ पर उसके लिए बताना है। इसमें आपका हो जाएगा डी, ठीक है। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। हर्ष का विलोम क्या होगा ये चीज भी यहाँ पे आपको बताना होगा कि हर्ष का विलोम क्या होगा। विषाद क्या होगा? हर्ष का विलोम आपका विषाद है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 80 प्रश्न यानी हम लोग यहाँ पर 80 प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि हर क्लास हर क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश का है, विष्णु का है, शिव का है या फिर बादल का है? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका गणेश बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह आपका क्या कहलाएगा? अभिभाव, दंत, कर्मधार या फिर तत्पुरुष समास। थोड़ा हम इधर फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सभी बस केवल दोस्तों कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये कॉमन क्वेश्चंस आपको सब जगह देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपका अव्ययभाव समास से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि सूर्य उदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण या फिर वृद्धि स्वर। इसमें आपका कौन सा स्वर होगा? अगर हम बात करें 82 के आंसर की, इसमें आपका गुण स्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक या फिर दही। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग में आएगा? 83 की बात करें, इसमें आपका दही, ठीक है। इसमें आपका दही बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है। हाथी यहाँ, इधर या फिर उधर है। अभिकारी नहीं है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आपका हाथी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा इसमें? इसमें आपका हाथी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 10, कुछ, कई या सब कुछ है। अनिश्चित संख्या वाचक शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया सब कुछ है। ठीक है, इसमें आपका हो गया सब कुछ है, इसमें हो गया आपका कुछ है, इसमें देखिए आपका हो गया कई। अगर हम देखिए बात करें 85 की, तो इसमें ठीक है आपका हो गया 10, यानी आपका 10 फिक्स है। ठीक है, इसमें जो संख्या है, इसमें संख्या 10 फिक्स है, लेकिन इन सब में आपके संख्याओं का कोई पता नहीं है। यानी आपका जो सही है वही आपका ठीक है गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आदमी, औरत, विद्यालय और ठीक है भारत। जातिवाचक संज्ञा इसमें से आपका कौन सा नहीं है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें ठीक है आपका होगा इंडिया। ठीक है, यानी आपका होगा भारत। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। एक तत्सम शब्द इसमें से आपका कौन है। 87 की बात करें, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस स्वर का कोई मात्रा नहीं होता। किस स्वर का कोई भी मात्रा नहीं होता। 88 की बात करें तो दोस्तों इसमें ठीक है छोटा आ, बड़ा ए और ओ का मात्रा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आ का मात्रा आपका नहीं होता, यानी आपका जो आपका गलत है ठीक वही आपका सही होगा। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। 89 की बात करें, यह आपका मगही होगा। क्या होगा? मगही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आपने एक और सुना होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, इसमें आपका आधा लिखा गया है 4 दिन की चांदनी। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसमें ठीक है आपका होगा थोड़े थोड़े दिनों का सुख। ठीक है दोस्तों, थोड़े दिन का सुख है या फिर कुछ दिन का सुख। ठीक है, यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ दिन सुख है उसके बाद फिर दुख ही दुख है। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं 91 प्रश्न। 91 प्रश्न के हम लोग पहुँच चुके हैं पास। आप लोग भी इसको शेयर एक बार कर दीजिएगा। यहाँ पूछा गया आपसे 91 में कि यथार्थ किस शब्द का समास है। यथार्थ किस समास का उदाहरण है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या फिर द्विगु समास। यथार्थ किस समास का उदाहरण है, ये यहाँ पे आज पूछा गया है। इसमें आपका अव्ययभाव समास बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट की मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। इसमें आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। पाप पुण्य शब्द में आपका कौन सा समास है। इसमें आपका द्वंद्व समास बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें आपका द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। दजियो, ठीक है दोस्तों, दाजियो, दाजियो कहानी किसकी रचना है। दाजियो कहानी किसकी रचना है। इसमें आपका होगा शेखर जोशी का। किसका होगा? शेखर जोशी जी आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जूही की कली। जूही की कली किस कवि का प्रथम रचना होगा। 95 की बात करें, इसमें आपका निराला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऋण जल धन जल, इसमें आपका क्या होगा। अगर हम बात करें 96 की, 96 में आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे से पूछा गया है कि कौन सी रचना रेणु की नहीं है। कौन सी रचना रेणु की नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। 97 में, 97 की बात करें तो 97 में आपका
देहाती दुनिया बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देहाती दुनिया इनका नहीं है। केशवदास, केशवदास ने किस तत्व को काव्य का आत्मा कहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। काव्य की आत्मा आपका क्या होगा केशवदास के अकॉर्डिंग, ठीक है। केशवदास के अकॉर्डिंग आपका काव्य का आत्मा कौन सा होगा, इसमें आपका अलंकार होगा। क्या होगा? अलंकार को काव्य का आत्मा भी कहा जाता है। आपसे अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द भी बताना है। इसमें आपका दोस्तों ए वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तुम खाओ, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है या फिर इच्छावाचक है? तुम खाओ, ठीक है। जाओ तुम खाओ, मुझे नहीं खाना, ठीक है। तुम खाओ मतलब क्या? आज्ञावाचक, ठीक है। तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ, मैं बाद में खाऊंगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें आपका आज्ञावाचक हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। कोई भी समस्या हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कॉल करोगे सीधा हम ही सीधा आपसे सीधा आपकी बात हमसे होगी और किसी से भी आपकी बात नहीं होगी। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।